डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट शेरी अज्जा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पेपर में दूसरा सवाल ऐसे होगा कि दर्ज झैल शेरी बंद को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए मारूजी सवालात के जवाबात दीजिए। ठीक है, तो आप इस बंद को अच्छे से देखें। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलिसी। तो होपफुली आपने पहचान लिया होगा कि ये बंद किस नज़्म से लिया गया है। तो ये लिया गया है नज़्म मुफलिसी से। अब मुफलिसी के मानी क्या है, यानी मुफलिसी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है गरीबी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस बंद के आखिर पर होंगे वहाँ पर आपको 1 नंबर का एक अल्फाज का मानी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर रोज़ का मतलब क्या है, रोज़ का मतलब यहाँ पर दिन है। क्लियर। अब सवालात देखें। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सवाल लिखे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इनके ऑप्शंस भी मिलेंगे। ये बंद किस नज़्म से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुफलिसी से। इस बंद के खालिक कौन है, यानी मालिक कौन है, शायर कौन है, तो शायर है नज़ीर अकबराबादी। ये आपने याद रखना है। मुफलिसी तमाम रात आदमी को किस तरह से सुलाती है, आपको इस बंद को अच्छे से रीड करना है, इसी में आपके आंसर निकल जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा भूखा। उसके बाद चौथा सवाल है, आदमी को मुफलिसी तमाम रोज़ कैसे सताती है, तो उसे तमाम रोज़ प्यासा रखती है। तो इसका आंसर प्यासा आएगा। आदमी के हाल पर क्या आती है, तो बिल्कुल सादा सा इसका जवाब है, आदमी के हाल पे मुफलिसी आती है। ये आपने याद रखना है। याद रहे, हर सवाल के आखिर पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं ताकि जो सही जवाब है वो आपको याद रहे। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है, बनी नौए इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया, तू आया तेरे आने की आरजू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। जुस्तजू का मतलब होता है तलाश, निगाहों मतलब नज़रों को, आँखों को, आरजू का मतलब होता है तमन्ना, ख्वाहिश, खुश अंदाम खूबसूरत जिस्म वाला, ठीक है, खुश अतवार अच्छी आदतों वाला, ठीक है, तख्लीक आलम दुनिया को बनाने वाला, गमखार का मतलब है गम बांटने वाला, गम को खाने वाला। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, पहला सवाल क्या है, ये बंद किस सिन्फ का है, तो आप पहचानें कि ये किस सिन्फ से लिया गया है, तो ये लिया गया है सिन्फ नात से। आपके सिलेबस में जो नात शामिल है उसका नाम है बनी नौए इंसान का गमखार आया। दूसरे नंबर पर है, इस बंद के शायर कौन हैं। अब आपके सिलेबस में जो नात लिखी है वो लिखी है शायर रसा जाविदानी ने, ये आपने याद रखना है। क्लियर। इंसान का गमखार किसे बताया गया है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नात होती क्या है। देखिए, वो नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान का गमखार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है। ठीक है, तख्लीक आलम का क्या आया, तो यहाँ पर आप देखें तख्लीक आलम का शहकार आया, ये आपने याद रखना है। अगला है, खुश अंदाम के क्या मानी हैं, मैंने आपको बता दिया, खूबसूरत जिस्म वाला। क्लियर। तीसरा बंद देखें, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फरोतनी को जा देता है, करते हैं तही मग्ज सना आप अपनी, यहाँ पर अपनी होगा, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। रुतबा का मतलब होता है बुलंद मकाम, ऊंचा मकाम। फरोतनी कहते हैं आजिज़ी को, नरमी को। जाग का मतलब होता है जगह। ठीक है। तही मग्ज का मतलब होता है बेवकूफ़ लोग। ठीक है। सना का मतलब होता है तारीफ़। ये सभी अल्फाज के मानी आप याद रखेंगे। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, और सदा का मतलब होता है आवाज़। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, ये बंद किस सिन्फ का है, तो आप इसको पहचानें, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है रूबाई से। कहाँ से लिया गया है, रूबाई से। उसके बाद इस बंद के शायर कौन हैं, ठीक है, इस बंद के शायर कौन हैं, तो अब आप ये एक सवाल मैं आपको देता हूँ कि आप बताएं कि ये किस शायर का है। ठीक है। खाली ज़र्फ़ क्या करता है, खाली ज़र्फ़ करता है आवाज़, यानी सदा। खाली ज़र्फ़ क्या करेगा, खाली ज़र्फ़ सदा करता है। उसके बाद है ताही मग्ज़ के क्या मानी है, ताही मग्ज़ के मानी है बेवकूफ़ लोग, बेवकूफ़, बेवकूफ़। ठीक है, बेवकूफ़ लोग। क्लियर। अपनी सना कौन करते हैं,
तो यहाँ पर देखें अपनी सना करते हैं ताही मग्ज लोग, ताही मग्ज। क्लियर। उसके बाद अगला है कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तफैल, कोई गधा कहे इसे ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। इफलास का मतलब होता है गुर्बत, ठीक है। तो फैल का मतलब है कारण, वजह, सबब। क्लियर। जर्द का मतलब होता है पीला, ठीक है। ये सभी आपने अल्फाज के मानी याद रखने हैं। अब इफलास के क्या मानी हैं मैंने आपको बताया। इफलास के मानी है गुर्बत के, गुर्बत। मुफलिस की कैसी शक्ल बनती है, तो उसकी शक्ल बनती है कैदियों की। ये अशार किस शायर के हैं मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये अशार हैं शायर नज़ीर अकबराबादी के, क्योंकि यहाँ पर आप आखिर में देखें लफ्ज़ मुफलिसी आया है तो ये बंद लिया गया है नज़्म मुफलिसी से, और मुफलिसी नज़्म है नज़ीर अकबराबादी की। मुफलिस को लोग किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो लोग उसे या तो गधा कहते हैं या फिर बैल। अब अगला देखें, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। ठीक है। चमन बाग को कहते हैं, चमन का मतलब क्या होता है, बाग। ठीक है। अंजुमन कहते हैं महफिल को। ये अल्फाज के मानी आपने याद रखने हैं। महताब का मतलब चांद, ठीक है। शब कहते हैं रात को। ये सभी अल्फाज के मानी आप याद रखेंगे। सफ़ीर होता है मैसेंजर यानी एलची। क्लियर। गुर्बत मानी गरीबी। अब यहाँ पर देखें ये अशार किस शायर के हैं, तो ये अशार हैं अलामा इकबाल के। ये आपने याद रखना है। और ये अशार किस नज़्म से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं नज़्म जुगनू से। जिस भी बंद में लफ्ज़ जुगनू आएगा तो आप समझ जाना कि वो बंद लिया गया है नज़्म जुगनू से। अब अगला क्या है, जुगनू की रोशनी कहाँ है, तो जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में। यहाँ पर देखें। उसके बाद शायर के मुताबिक जान किस में पड़ गई, तो शायर के मुताबिक जान पड़ गई महताब की किरण में। ठीक है। उसके बाद है जुगनू शब की सल्तनत में क्या बनकर आया, तो जुगनू शब की सल्तनत में सफ़ीर बनकर आया। उसके बाद अगला है क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदाए हसरत से की निगाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। मुए तन का मतलब होता है बदन के बाल, बदन के बाल। ये आपने याद रखना है। चश्म आँख को कहते हैं, ये मतलब आपने सभी याद रखने हैं। अश्क कहते हैं आंसू को, आंसू। ठीक है। गोशाए हाय यानी गोशा कहते हैं कोने को, आँख के कोने। जुम्बिश का मतलब है हरकत, जुम्बिश मीन्स हरकत। ठीक है। तो ये सभी अल्फाज के मानी आप अच्छे से याद रखेंगे। ये अशार किस नज़्म से लिए गए हैं, नज़्म रामायण का एक सीन से, रामायण का एक सीन। तो ये अशार किस शायर के हैं, तो ये हैं चकबस्त के। ठीक है। आप अच्छे से जानते होंगे। ख्यालों में कौन गुम था, तो ख्यालों में गुम था रामचंद्र जी की माँ। ठीक है। उसके बाद अश्कों ने किसकी राह ली, तो यहाँ पर अश्कों ने किसकी राह ली, तो इसका सही आंसर है अश्कों ने रुख की राह ली। ये आपने याद रखना है। उसके बाद चेहरे का रंग क्या खोलने लगा, तो चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, यानी दिल की हालत बयान करने लगा। उसके बाद अगले अशार क्या हैं, अक्सर रियाज करते हैं फूलों पर बागबां, है दिन को धूप रात को शबनम इन्हें गिरां, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां, रखते थे जो अजीज़ इन्हें जान की तरह, मलते हैं दस्ते यास वो बरगे खिजां की तरह। खिजां का मतलब होता है पतझड़। ठीक है। दस्ते यास नाउमीदी, ठीक है, मायूसी जिसको हम कहते हैं। दस्त हाथ को कहते हैं और यास का मतलब होता है नाउमीदी। ठीक है, मायूसी। अब यहाँ पर बागबां यानी माली, ठीक है, बाग के रखवाले। शबनम ओस को कहते हैं, गिरां का मतलब होता है बोझ। ठीक है। ये सभी अल्फाज के मानी आप अच्छे से याद रखें। नागाहां का मतलब है अचानक, रायगां ज़ाया, बर्बाद। ठीक है। अब
पहला सवाल क्या है, ये शेरी जुज किस नज़्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है नज़्म रामायण का एक सीन से। मैंने आपको पहले भी बताया कि रामायण का एक सीन शायर चकबस्त की है। ठीक है। नागहां कौन रंग बदलता है? तो आप यहाँ पर देखें, इसका सही जवाब बाघ होगा। उसके बाद फूलों पर रियाज कौन करते हैं? तो फूलों पर रियाज करते हैं बागबां, बाग के रखवाले। धूप और शबनम किन पर गिरा है? तो ये है फूलों पर। किस पर है? फूलों पर। तो आप ये सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुज खाक तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होएगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कौना होगा। लहद का मतलब होता है कब्र। क्या होता है? कब्र। खाक मीन्स मिट्टी, जुज का मतलब होता है सिवा। ठीक है। अब आप बताएं कि ये बंद किस सिन्फ का है। ठीक है। और आप अच्छे से पहचानें इसके शायर कौन है। पहला सवाल क्या है, लहद से क्या मुराद है? तो लहद से मुराद है कब्र। मैंने आपको बता दिया। ये बंद किस सिन्फ का है? तो ये बंद है रुबाई का। 4 मिसरों वाली नज़्म को रुबाई कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस बंद के शायर कौन है? तो इस बंद के शायर हैं मीर अनीस। कौन है? मीर अनीस। ये आपने याद रखना है। इन अशार में शायर ने किसका नक्शा खींचा है? इसका सही जवाब होगा कब्र। ठीक है। तो यहाँ पर इस बंद में शायर ने कब्र का नक्शा खींचा है। आखिरी सवाल है, कब्र में इंसान के साथ कौन सी चीज़ साथ होती है? तो यहाँ पर देखें, खाक, यानी खाक के सिवा और कुछ नहीं होता है। ना ही तकिया होगा, ना ही बिस्तर होगा। ठीक है। अगला है, रंगीन नवा बनाया मुर्गान बेज़बां को, गुल को ज़बां देकर तालीम खामशी दी, नज़ाराए शफ़क़ की खूबी जवाल में थी, चमका के इस परी को थोड़ी सी ज़िंदगी दी, रंगीन किया शहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम को आरसी दी। आरसी का मतलब होता है गहने, गहना। शबनम ओस। ठीक है। शहर कहते हैं सुबह को। ठीक है। उसके बाद शफ़क़ आसमान की सुर्खी, नज़ारा शफ़क़ यानी जो आसमान की सुर्खी होती है। आपने देखा होगा शाम के वक्त आसमान का कलर लाल रंग का हो जाता है। ठीक है। गुल कहते हैं फूल को, ये भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखें, पहला सवाल क्या है, नज़ारा शफ़क़ की खूबी किस में थी? तो नज़ारा शफ़क़ की खूबी जवाल में थी। किस में थी? जवाल में। इन अशार के शायर का नाम क्या है? तो ये अशार लिए गए हैं नज़्म जुगनू से। कहाँ से लिए गए हैं? नज़्म जुगनू से। और जुगनू नज़्म है अलामा इकबाल की। ये अशार किस नज़्म के हैं? जुगनू के। और अशार के शायर का नाम है अलामा इकबाल। शहर के क्या मानी है? मैंने आपको बता दिया, सुबह। ठीक है। रंगीन किसको किया गया? तो रंगीन किया गया, यहाँ पे देखें, रंगीन किया शहर को, तो इसका जवाब शहर होगा। अगला है, हिम्मत के शहसवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, तूफान बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे, नेकी के जोर उठ के बद्दी को दबाएंगे, बैठो ना तुम मगर किसी उनवा चले चलो। अब यहाँ पर देखें, फलक का मानी है आसमान। ठीक है। बद्दी कहते हैं बुराई को, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला सवाल क्या है, तूफान किसकी तरह बैठ जाएंगे? तो इसका सही जवाब है बुलबुलों की तरह बैठ जाएंगे। हिम्मत के शहसवार क्या उठाएंगे? तो हिम्मत के शहसवार घोड़े उठाएंगे। अगला है, ये बंद किस नज़्म का है? ये आप पहचानें। ये बंद लिया गया है नज़्म उलुल अज़मी से, और इस नज़्म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है। बद्दी का मुतज़ाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुतज़ाद का मानी होता है अपोजिट। इसको हम उर्दू में ज़िद भी कहते हैं। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बद्दी का ज़िद क्या है? ठीक है। बद्दी का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद यानी अपोजिट। तो यहाँ पर देखें, नेकी इसका अपोजिट आएगा, यानी इसका मुतज़ाद आएगा। तो बद्दी का अपोजिट है नेकी। क्लियर। अगला देखें, हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फ़ौज उम्र से कहूँगा क्या, न मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। अब यहाँ पर देखें, आबरू का मानी है इज़्ज़त। आबरू का मतलब है इज़्ज़त। अदू कहते हैं दुश्मन को। ये सभी अल्फाज के मानी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। इल्तिजा का मतलब होता है क्या करना? रिक्वेस्ट करना। ठीक है। दरखास्त, जिसको हम कहेंगे दरखास्त, दरखास्त। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, पहला सवाल क्या है, अदू से क्या मुराद है? तो अदू से मुराद है दुश्मन से, दुश्मन। ठीक है। ये बंद किस सिन्फ का है? मैंने आपको बता दिया, ये बंद लिया गया है सिन्फ मर्सिया से। ये मर्सिया का है। ये बंद है
मर्सिया का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस बंद के शायर का नाम बताइए। इस बंद के शायर का नाम क्या है? मिर्ज़ा दबीर। क्या होगा? मिर्ज़ा दबीर। ये भी आपने याद रखना है। क्लियर? अब आगे देखें, अगला बंद क्या है? एक दिन आका था एक मुंह जोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाजनी, दफतन काबू से बाहर होके भागा राहवार, और गिरा असवार सदरे जी से बालाई जमी। अब आका का मतलब है मालिक। आका मीन्स मालिक। दस्ते नाजनी, नाजुक हाथ। दस्त हाथ को कहते हैं, नाजनी का मतलब है नाजुक। दफतन मीन्स अचानक। ये सभी अल्फाज के मानी आप याद रखेंगे। ठीक है। सदरे जी का मतलब जो घोड़े के ऊपर काठी लगाई जाती है, जिस पर इंसान बैठता है। ठीक है। बालाई ज़मी का मतलब है ज़मीन के ऊपर। अब पहला सवाल क्या है? ये बंद किस सिन्फ का है? होपफुली आप पहचान गए होंगे। ये बंद लिया गया है सिन्फ कत्ता से। ये कत्ता का बंद है। आपके सिलेबस में जो कत्ता शामिल है उसका नाम है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। और इस बंद के जो शायर हैं वो हैं हाली, मौलाना हाली। क्लियर? आका किस पर सवार था? आका सवार था घोड़े पर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सदरे जी से कौन गिरा? तो सदरे जी से गिरा आका। ठीक है, आका मालिक को कहते हैं। दस्ते नाजनी के क्या मानी हैं? मैंने आपको बता दिया, नाजुक हाथ। अगला है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है सम्र अफशां चले चलो, दरिया हो बीच में की बयाबां चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो, चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। बागे मुराद, मुरादों का बाग यानी ख्वाहिशों का बाग। ठीक है, तमन्नाओं का बाग, ये आपने याद रखना है। ठीक है। बयाबां का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। मसलहत का मतलब है मशवरा, मशवरा। ठीक है, ये सभी अल्फाज के मानी आप याद रखेंगे। बागे मुराद से क्या मुराद है? तो मैंने आपको बता दिया, बागे मुराद से मुराद है तमन्नाओं से यानी ख्वाहिशों से, ख्वाहिशों का बाग। हिम्मत क्या कह रही है? कि चलते रहो, चलते रहो, चले चलो। ये बंद किस शायर का है? अब आप मुझे बताएं, ये बंद किसका है? ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये बंद किस नज़्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है उलुल अज़मी से। आपके जो ऑप्शंस होंगे वहाँ पर लिखा होगा उलुल अज़मी। आखिरी है मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट। मैदान, अफशां, बयाबां कौन से अल्फाज हैं? अब यहाँ पर देखें, मैदान, अफशां, बयाबां ये हम काफिया हैं। क्या हैं? हम काफिया, यानी जिनकी आवाज़ एक जैसी है, हम काफिया। तो मैदान, अफशां और बयाबां ये हम काफिया हैं। ठीक है। और चले चलो, चले चलो, चले चलो ये क्या है? ये रदीफ़ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चले चलो पूरे बंद में चले चलो, चले चलो ये क्या है? ये रदीफ़ है। मैदान, अफशां, बयाबां, हाँ, जां ये हम काफिया हैं। क्लियर? होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।